आज का ये वीडियो देखने के बाद आप इस तरह के नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड करना सीख जाएंगे। तो ये है हमारे बेसिक मैथ्स का पार्ट 13 वीडियो और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का स्क्वायर रूट कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। यानी कि ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं है उनका स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल हम लोग किस प्रकार से फाइंड करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा पिछला दोनों वीडियो स्क्वायर रूट के ऊपर नहीं देखा है तो जाकर आप पार्ट 11 और पार्ट 12 वाला वीडियो देख सकते हैं। वो वीडियो देखने के बाद ये वाला वीडियो आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। और अगर आपको स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड अच्छे तरीके से आता है तो आप इस वीडियो को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग फाइंड करते हैं 2 का स्क्वायर रूट। तो हमने अपने पिछले वीडियो में भी बता रखा है कि किस प्रकार से हम लोग डिजिट्स की पेयरिंग करते हैं। जैसे कि अगर 123.345 इस तरह से अगर नंबर लिखा हुआ है और स्क्वायर रूट हमको इसका फाइंड करना है तो इसमें हम लोग डिजिट की पेयरिंग कैसे करते हैं। तो हमने आपको बताया था कि पॉइंट के इधर से पेयरिंग स्टार्ट करेंगे और फिर पॉइंट के इधर से पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। यानी पॉइंट के पहले वाला 3 और 2 एक साथ आ जाएगा तो इसको हम लोग 2 और 3 को एक साथ ट्रीट करेंगे। इसके बाद 1 के साथ कुछ नहीं बच रहा है तो 1 को अकेले ऐसे ही छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर 1 के बगल में मान लीजिए 6 लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी पेयर बन जाएगा। तो 6 और 1 एक साथ हम लोग ले लेंगे और सेम ऐसे ही पॉइंट के बाद 3 4 एक साथ पेयर कर देंगे। और देखिए 5 यहाँ पर अकेले बच रहा है तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि पॉइंट यहाँ पर लगा हुआ है तो लास्ट में अगर हम लोग 0 बढ़ा दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे पॉइंट के बाद 3 4 5 हो और चाहे 3 4 5 0 हो, दोनों का मतलब सेम होता है। तो पॉइंट के बाद जब चाहें तब हम लोग 0 बढ़ाकर यहाँ पर पेयरिंग कर सकते हैं। 2 का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए अब देखिए हम 2 को ऐसे लिख देंगे 2.000000। तो इस तरह से हम पेयरिंग कर सकते हैं। जितना रिक्वायरमेंट हो आप उतना 0 यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए पॉइंट के पहले 2 अकेले है तो 2 की पेयरिंग नहीं होगी, 2 अकेले रहेगा। लेकिन पॉइंट के बाद हम पेयरिंग कर सकते हैं 00 00 00। जितना चाहें उतना प्लेस तक निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो भी इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं पॉइंट के बाद 2 प्लेस तक फाइंड करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं। अब 2 क्योंकि अकेले है तो अकेले ट्रीट करेंगे। तो हमने आपको पिछले वीडियोज में ये भी बता रखा है कि अब देखिए 2 है यहाँ पर तो हमने बताया था कि जो डिजिट यहाँ पर आएगा वही डिजिट यहाँ पर भी आना कंपलसरी है। तो यहाँ पर हमको कैसे करना पड़ेगा 1 और 1 लिखना पड़ेगा क्योंकि 1 में 1 का करेंगे तो 1 आ जाएगा जो कि 2 के करीब में है। अब अगर हम 2 और 2 पे करते 2 और 2 पे करते तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा जो कि 2 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग 2 यहाँ पर नहीं कर सकते तो 1 और 1 से ही हमको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे 1 लिखेंगे यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 बचेगा। अब पॉइंट के बाद क्या है 00 है तो पॉइंट के बाद वाला 00 एक साथ लिख लेंगे। तो पॉइंट के बाद वाला लिखे हैं इसलिए ऊपर भी पॉइंट हम लोग को लगाना पड़ेगा। और हमने आपको बताया था कि लास्ट वाला जो भी डिजिट होता है उसको यहाँ पर लिखकर ऐड करना पड़ता है। 1 में 1 ऐड करेंगे 2 हो जाएगा। अब फिर से 2 के बगल में कुछ ऐसा डिजिट लिखेंगे कि वही डिजिट यहाँ पर भी लिखना पड़ जाए। तो थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको मिल जाएगा कि अगर हम लोग सोचिए यहाँ पर 2 के बगल में 4 लिख दें और वही 4 यहाँ पर लिख दें तो 24 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 96। तो इसके बाद यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 4 आएगा फिर 00 यहाँ पर लिख लेंगे। अब लास्ट वाला 4 था तो 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 28 और इसके बाद 8 के बगल में कुछ ऐसा लिखना है कि वही ऊपर भी लिखना पड़े। अब सोचिए देखिए अगर हम लोग 2 8 के बगल में 2 लिख देंगे 2 8 के बगल में 2 लिख देते हैं तो ऊपर भी 2 लिखना पड़ेगा। अब 282 का जब डबल करेंगे तो आप आसानी से देख सकते हैं वो 400 से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 पर नहीं करना है, यहाँ पर हमको 1 पर ही करना पड़ेगा। तो 1 से ही कर लेते हैं। यहाँ पर 1 लिख देते हैं, यहाँ पर भी 1 लिख देते हैं तो 281। तो हम 2 ही प्लेस तक निकालने वाले हैं तो 1.41 यहाँ पर लिख के छोड़ देंगे। अगर हमको एक प्लेस और निकालना है तो आगे ऐसे ही हम लोग प्रोसेस को आगे बढ़ाते जाएंगे। जितना चाहे उतना 0 हम लोग बढ़ाते जाएंगे और पॉइंट के बाद डिजिट हमको मिलता जाएगा। अब हम लोग करेंगे √17 तो इसको कर लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 17.0000 इस प्रकार से। पॉइंट के पहले देखिए तो 7 1 का पेयर हो जाएगा, पॉइंट के बाद 00 00 का पेयर हो जाएगा। तो 17 को एक साथ ट्रीट करेंगे तो आप आसानी से समझ सकते हैं 4 एंड 4 से हो जाएगा, 4 में 4 का करेंगे 16 हो जाएगा। 5 और 5 से 25 आ जाता जो कि 17 से ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। पॉइंट के बाद 00 यहाँ पर लिखना है तो ऊपर पॉइंट लगा देंगे और लास्ट वाला 4 था तो 4 ऐड कर लेंगे। 4 में 4 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। तो 8 के बगल में हमको 1 लिखना पड़ेगा और यहाँ पर भी 1 तो यहाँ पर 81 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा अब 19 और लास्ट वाला 1 था तो 1 ऐड करेंगे तो 82 हो जाएगा।
और इसके बाद यहाँ पे डबल जीरो और लिख लेंगे। अब आप देख सकते हैं बड़े ही आसानी से 82 के बगल में अगर 2 लिख दें तो 2 पर 822 का दुगना हो जाएगा 1644। अब यहीं पर हम छोड़ दे रहे हैं, इसके आगे हम कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो पॉइंट के बाद 2 प्लेस तक 4.12 हम लोग लिख देते हैं। अब अगला करते हैं √77, तो इसके लिए 77.0000 ऐसे ही कर देंगे। तो 77 की पेयरिंग, 0000 की पेयरिंग। तो यहाँ पर हमको 8 और 8 से करना पड़ेगा। 9 और 9 से हो जाता है 81, तो ज़्यादा हो जाता, तो हमको 8 और 8 से ही यहाँ पर करना पड़ेगा। तो आ जाएगा ये 64। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 13। अब पॉइंट के बाद वाला 00 लिखेंगे तो ऊपर भी पॉइंट आ जाएगा। अब 8 ऐड कर देंगे तो 16 हो जाएगा। यहाँ पर हमको थोड़ा गेस वर्क करना पड़ेगा कि 16 के बगल में क्या लिखें कि वही ऊपर लिखें और मल्टीप्लाई करके 1300 के करीब में आ जाए। जो भी होगा वो नंबर 160 के करीब में होगा। तो हम लोग 6 बार में या 7 बार में ट्राई कर सकते हैं। तो हम एक बार 7 टाइम्स में ट्राई करके देखते हैं। 7 टाइम्स में ट्राई करके देखते हैं। तो 7 का 7 में 49 हो जाएगा, 7 का 6 में 42 और 4 46, और 7 का 1 में 7 और 4 11। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आता है 131। 131 167 से छोटा है, तो ये हमने सही गेस किया था, 8.7 ही होना चाहिए। अब इसके बाद लास्ट वाला 7 था तो ऐड कर सकते हैं। अब लास्ट में 00 है तो इसको भी लिख लेंगे। अब हमको 174 के बगल में कोई डिजिट लिखना है, तो ये 1740 के करीब में ये नंबर है और हमको 13,100 के करीब में पहुंचना है। तो यहाँ पर भी लगभग 7 गुना हम लोग ट्राई कर सकते हैं। तो अगर 7 बार में ट्राई करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 7 का 7 में 49, 7 का 4 में 28 और 4 32, 7 का 7 में 49 और 3 हो जाएगा 52, और 5 बचेगा, 7 का 1 में 7 और 5 12, तो 12,229 हो गया। यानी कि हमने सही गेस किया था, तो 8.77 यहाँ पर हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे 103 का। तो 103 के लिए पॉइंट के बाद 00 00, तो इसकी पेयरिंग कर लेते हैं। तो 30 की पेयरिंग एक साथ होगी, 1 ऐसे ही रह जाएगा और 00 की पेयरिंग हो जाएगी। तो 1 को अकेले ट्रीट करेंगे तो 1 से 1 टाइम्स में 1, और 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 बचेगा। फिर यहाँ पर ऐड करेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 के बगल में अगर हम 1 भी लिख देते हैं तो ये हो जाएगा 21, जो कि 3 से ज़्यादा है, तो हमको यहाँ पर 0 पर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 के बगल में 0 लिखेंगे, यहाँ भी 0, तो 20 का 0 में होगा तो आ जाएगा 0, तो यहाँ पर 3 होगा। उसके बाद पॉइंट आ गया तो 00 ऊपर पॉइंट लगा देंगे, और लास्ट वाला 0 था तो 0 ऐड करेंगे, फिर से 20 होगा। अब 20 के बगल में ऐसा क्या लिखें कि 300 के करीब में रहे, तो आपको दिख रहा होगा अगर हम 2 लिख देंगे 202 हो जाएगा, 202 का डबल करेंगे तो 404 हो जाएगा, जो कि 300 से ज़्यादा है, इसलिए हम लोग 201 पर ही करेंगे। ये हो जाएगा 201, और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आ जाएगा 99, और उसके बाद हम लोग 00 लिख सकते हैं। लास्ट वाला 1 था तो 1 ऐड करेंगे तो 202 हो जाएगा। अब ये 2 के बगल में कुछ लिखना है तो 2000 समथिंग ये बनने वाला है, और हमको 9,900 के करीब में जाना है। ये 4 बार में आना चाहिए, क्योंकि अगर 5 बार में कर देंगे तो 10,000 क्रॉस हो जाएगा। तो 4 बार में हम लोग ट्राई कर सकते हैं। तो 4 बार में अगर ट्राई करेंगे तो लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, 4 बार में आप वहाँ तक पहुँच जाएँगे वैसे। तो कितना हो जाएगा 8096, ये हो जाएगा 10.14। अब हम लोग करेंगे 923 का। 923 पॉइंट ऐसे 00 लिख देंगे, 3 2 की पेयरिंग हो जाएगी, 9 अकेले रहेगा, 0000 की पेयरिंग हो जाएगी। तो 3 से 3 टाइम्स में 9 हो जाएगा, तो 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, अब 3 ऐड कर देंगे तो 6 हो जाएगा। अब 23 यहाँ से लिख लेंगे। अब देखिए 6 के बगल में अगर 1 भी लिख देंगे तो 61 आ जाएगा, जो कि ज़्यादा है, इसलिए 0 पर ही करना पड़ेगा। तो 6 के बगल में 0, यहाँ भी 0, ये हो जाएगा 0। और सब्ट्रैक्शन से 23 आएगा, पॉइंट के बाद वाला 0 लिखेंगे तो ऊपर पॉइंट लगा देंगे, तो 0 ऐड करेंगे 60। अब देखिए 60 के बगल में कुछ लिखना है और 2300 के करीब में जाना है, तो ये 600 समथिंग है, तो 3 बार में आना चाहिए। तो इसको हम लोग 3 बार में ट्राई कर लेंगे। तो 3 बार में करेंगे तो ये हो जाएगा 1809। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 9 जाएगा 1, 9, और उसके बाद यहाँ पर 4। लास्ट का 00 लिख लेंगे और 3 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 606। ये 6000 समथिंग है और हमको 49,100 के करीब में जाना है। तो 6000 का अगर 8 गुना करेंगे तो 48,000 हो जाएगा, और 48,000 से थोड़ा सा ये ज़्यादा ही है, तो 8 बार में ये आना चाहिए। 8 बार में हम लोग ट्राई कर सकते हैं। देखिए लिखने की ज़रूरत भी नहीं है कि क्या आएगा, क्योंकि हमें लगता है काफ़ी हम लोग करीब तक पहुँच जाएँगे इससे।
वैसे कर लेते हैं। 8 का 8 में 64, 6 बचेगा, 8 का 6 में 48 और 6 हो जाएगा 54, फिर 5 बचेगा, 8 का 0 में 0 और 5 हो जाएगा, 8 का 6 में 48, तो 48,544, ये हो जाएगा 30.38। अब हम लोग करेंगे 3257 का, 3257.0000। अब देखिए इसकी पेयरिंग कर लेते हैं। तो अगर 6 एंड 6 से करेंगे 36 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो हमको 5 एंड 5 से ही करना पड़ेगा। 25 यहाँ पर 7 आ जाएगा, 57 भी लिख लेंगे, और 5 को ऐड कर देंगे तो 10 हो जाएगा। अब 10 के बगल में ऐसा क्या लिखें कि 700 के करीब में पहुंच जाए, तो भैया 7 बार में ही कर लो। 7 बार में अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 749। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन से आएगा 8, अब पॉइंट के बाद वाला लिखेंगे 00, तो यहाँ ऊपर भी पॉइंट लगा देंगे। अब 7 ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 114। अब देखिए 114 है, अब सोचिए 800 के करीब जाना है, और 4 के बगल में अगर हम 1 भी लिख दें और ऊपर 1 लिखें तो ये 1141 आ जाएगा, जो कि 800 से ज़्यादा है। तो 1 पे नहीं होगा, यहाँ पर हमको 0 पर करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 लिखेंगे, ऊपर 0 लिखेंगे और ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा फिर से 800 और 0 ऐड करेंगे तो 1140। अब 00 फिर से लिख लेंगे तो ये 80,000 के करीब है, और 40 के बगल में कुछ भी लिखेंगे तो ये 11,000 समथिंग रहेगा। 11 का अगर 7 गुना कर दें तो 77,000 तक पहुँचेंगे, और 77 से थोड़ा सा ये ज़्यादा ही है, और यहाँ पर 11,000 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो 7 बार में होना चाहिए, क्योंकि 7 बार में ही आना चाहिए। मैं तो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ। आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 7 का 7 में 49, 4 बचेगा, 7 का 0 में 0, 4 हो जाएगा, 7 का 4 में 28 हो जाएगा, 7 का 1 में 7 और 2 9 हो जाएगा, और फिर 7 का 1 में 7, 79,849 ये आ जाएगा 57.07। अब आप नीचे कमेंट सेक्शन में 97 का स्क्वायर रूट फाइंड करके बता दीजिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, ताकि उनको भी कुछ सीखने को मिल सके।